हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो चलिए भाई, आज अपने बात करेंगे कि जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें जो 36% का जो माजरा है वो क्या रहने वाला है। कि आपको पता है कि जो 360 वर्ड जिस किसी के भी सही हो जाएंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन ये 360 वर्ड है वो कैसे सही होने चाहिए इसके बारे में अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। तो आज अपने उसके बारे में बात करने वाले हैं। सभी के मन में ये डाउट चल रहा है कि 360 वर्ड कैसे सही होने चाहिए जिससे क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए भी उसके बारे में बात करेंगे और आज अपने बात करेंगे कि आपकी जो स्टेनो की जो स्पीड है वो क्यों स्किल टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि 36% का जो माजरा है वो क्या रहने वाला है और आपकी जो स्टेनो की स्पीड है वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके पीछे कारण क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए भैया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज नंबर स्कोर क्या है, एवरेज नंबर क्या रहने वाले। देखिए भाई, इस बार अपने जैसे नंबर देख रहे हैं उसके हिसाब से देख लीजिए भाई, 235 और 240 के आसपास जो नंबर है वो एवरेज नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 235 और 240 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो एक एवरेज क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतना एवरेज प्रश्नों का जा रहा है। तो इसमें देखोगे आप सभी जो विद्यार्थी हैं वो सभी बैठे थे, रीट के भी बैठे थे, पटवारी के भी बैठे थे, एसआई के भी बैठे थे। तो सभी के जो विद्यार्थी हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। तो उनसे भी अपने को घबराना नहीं है, चाहे किसी के कितने भी नंबर आए। आज अपने बात उन्हीं के बारे में करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहले वो छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए भाई, किसी के मन में ये डाउट चल रहा है कि मेरे 280 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने भी हो। अगर मान लो किसी के 200 में से किसी के 170 क्वेश्चन 200 में से 170 नंबर किसी के बन रहे हैं और वो ये चीज़ सोच रहा है कि मैं बैठ के वहाँ जाके हिंदी में स्टेनो लिख के अपने क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे 360 वर्ड में। तो हिंदी में स्टेनो हिंदी में अपने वर्ड जो बोलेगा वो हिंदी में अपने लिख लेंगे डायरी के अंदर और उसके बाद में अपने कंप्यूटर में क्या है टाइप कर देंगे। तो देखिए भाई, उनका सबसे पहले डाउट क्लियर कर देते हैं कि वहाँ पे अगर आपने डायरी में हिंदी वगैरह लिखी, ज़्यादा हिंदी लिखी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आपको 0 नंबर मिलेंगे, आपको सीधा फेल कर दिया जाएगा। आपकी कॉपी भी आगे चेक नहीं होगी, तो वो डायरी चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आपने उसमें ज़्यादा हिंदी वगैरह लिखी तो आपको सीधा वो फेल कर देंगे, आपको नंबर मिलेंगे 0। तो सबसे पहले तो भाई ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि 170 वाले जो ये चीज़ सोच रहे हैं, किसी के 200 में से 170 नंबर बन रहे हैं और वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं हिंदी जाके हिंदी लिख लूँगा, 340 तो वर्ड मैं हिंदी में लिख दूँगा, तो भाई वो सीधा ही फेल हो जाएगा, उसको नंबर मिलेंगे 0। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये 36% का जो माजरा है वो क्या है। जो एक कह रहे हैं कि 360 वर्ड है वो सही होने से आप सीधा क्या है क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन उसका भी कुछ रीज़न है भाई। ठीक है ना। उसका रीज़न ये रहने वाला है कि एक तो पहली बात तो ये कि आप हिंदी में उसके अंदर नहीं लिख सकते, हिंदी में लिखते ही आप क्या है फेल हो जाओगे। ठीक है ना। तो आप हिंदी में तो लिख ही नहीं सकते। दूसरी बात है ये कि जो 360 वर्ड का माजरा है वो 360 वर्ड आपके स्टेनो में डायरी में लिखे होने चाहिए। आपकी स्टेनो तो लिखी होनी चाहिए। देखिए भाई, उनको चाहिए स्टेनोग्राफ़र। तो आप हिंदी में लिखोगे तो हिंदी वालों को तो वैसे भी वो नहीं लेने वाले हैं, तो हिंदी में लिखोगे वो तो सीधा ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उनको स्टेनोग्राफ़र चाहिए। ये वैकेंसी स्टेनोग्राफ़र की ही है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई, ये 36% का जो माजरा है वो 360 वर्ड सही होने वाला माजरा है वो क्या है। देखिए भी, मान लो ये पैसेज आपके सामने है। मैंने ये पैसेज कोई लाइन वाइज नहीं मिलाया है ना, मैंने इसको सीधा आप टाइप किया है सीधा और आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए आपको समझाने के लिए सिर्फ। देखिए मान लीजिए उसकी डिक्टेशन में ये चीज़ें उन्होंने बोली है कि निर्भरता उसकी परतंत्रता का कारण भी बन जाता है, दूसरे पर निर्भर रहकर स्वतंत्र नहीं रहा जा सकता, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। मान लीजिए ये पैरा आया है स्टार्टिंग में ये पैरा स्टार्ट हुआ है
तो आपने मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है कि निर्भरता आपने लिख दिया, उसकी परतंत्रता का भी इतने 3 वर्ड आपने छोड़ दिए, कारण भी लिख दिया, बन जाता है आपने छोड़ दिया, दूसरे पर निर्भर आपने लिख दिया, रह कर स्वतंत्र नहीं आपने छोड़ दिया, सीधा लिख दिया रहा जा सकता, और मैं पूर्ण छोड़ दिया, रूप से लिख दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, हूँ आपने डिक्टेशन में जो है वो लिख दिया और आपने कंप्यूटर में टाइप कर दिया। तो आपके देखिए भी जो राइट वर्ड है वो इसमें काउंट कर लेंगे, इसमें जो आपके राइट वर्ड है वो काउंट कर लेंगे कि आपने इसमें से कितने वर्ड सही लिखे हैं, वो तो हो जाएंगे भाई काउंट, ठीक है ना। तो इसमें गलतियां कैसे हो सकती है कि आपको कैसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसका कारण देखिए भी ये है, इसका काउंट है वो ऐसे नहीं करेंगे कि अगर आपने लिख दिया निर्भरता, पहला वर्ड लिख दिया आपने निर्भरता, उसके बाद में आपने लिख दिया परतंत्रता, उसके बाद में लिख दिया जाता है, और आपको बाद में याद आया कि अरे यार पीछे उसकी भी था, आपने लिख दिया उसकी बाद में, तो भाई ये हो जाएगा सारा गलत। तो उसके बाद में ये सारा है वो मैटर गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे इसके। देखिए भी लाइन वाइज वर्ड लिखने ज़रूरी है, ठीक है ना, लाइन वाइज वर्ड लिखने ज़रूरी है। अगर निर्भरता लिख दिया उसकी नहीं लिखा, परतंत्रता लिख दिया तो आपके 2 नंबर है, 2 वर्ड है वो आपके सही हो जाएंगे, उसकी है वो काट देंगे। का कारण भी आपने नहीं लिखा, भी आपने नहीं लिखा, बन जाता आपने लिख दिया, तो ये 2 वर्ड काउंट हो जाएंगे। अगर आपने बीच बीच में से ये सोच के लिख रहे हो कि 360 वर्ड है वो मेरे को सही करने चाहिए, मैं कैसे भी करूं, तो वो भाई गलत हो जाएंगे आपके, आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसके। अगर आपने ये लिख दिया कि निर्भरता लिख दिया, परतंत्रता लिख दिया, जाता है लिख दिया, फिर आपको याद आया कि पीछे यार का कारण भी था, तो आपने का कारण अब लिखा है, तो इसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ये ऐसे करके आपके गलत कर दिए जाएंगे। तो इसका भी सीक्वेंस होना ज़रूरी है कि आपको 360 वर्ड है वो कैसे सही करने जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी लाइन वाइज सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो लाइन वाइज ये भी सही होने चाहिए। तो देखिए भी सिंपल सी बात है कि 360 वर्ड जो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, सिर्फ उसके लिए बहुत परेशानी है, वो पास करने में बहुत ही मुश्किल है, उसको पास करना बहुत ही मुश्किल है कि वो सोच रहा है कि 360 वर्ड में लिख दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो उसके लिए एक तरह का इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो बात होगी कि अपने 360 वर्ड का जो मात्रा है वो किस टाइप में रहने वाला है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपकी स्टेनो की स्पीड रहेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों रहेगी। देखिए आपकी स्टेनो की स्पीड है वो स्किल टेस्ट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, और उन विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जिनके 200 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिनके 212, 215, 220 या इसके आसपास में जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपकी स्टेनो की स्पीड अच्छी होगी, आप स्टेनो में 90 प्लस नंबर ला रहे हो, तो आप उन विद्यार्थियों से भी आगे निकल सकते हो जिनके 200 में से 170 के आसपास भी क्या है नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे भी आगे अपने निकल सकते हैं। अगर अपनी स्टेनो की स्पीड है वो अच्छी होगी, 100 प्लस होगी, वहाँ पे लिखेंगे तो अपने कम से कम 90 प्लस नंबर आएंगे, तो अपने बहुतों से आगे निकल सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं कि कैसे उनसे आगे निकल सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपके सामने ये बात रख देता हूँ। देखिए भाई, ये देखिए आप देखोगे कि एक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही हो रहे हैं 300 में से 270, ध्यान से देखना भैया चीज़, ठीक है ना, 300 में से 270 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसका आप मार्क्स निकालोगे तो 200 में से 180 नंबर बन रहे हैं, और वो स्टूडेंट स्टेनो में लेके आया सिर्फ और सिर्फ 40। देखिए भी एक चीज़ तो मान के चलिए कि जो स्टेनो की स्पेशल तैयारी कर रहा था उसके जो एवरेज स्कोर है वो 240 के आसपास है, 230-240 के बीच में वो रह रहा है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये मिल रहे हैं स्टूडेंट्स जो स्टेनो की स्पेशल से तैयारी कर रहा था, जो साथ में स्किल की भी तैयारी कर रहा था, वो स्कोर रह रहा है 230 से 240 के बीच में, ठीक है ना।
और जिसके जो स्किल की तैयारी नहीं कर रहा था, जो स्पेशल मतलब कोई रीट की तैयारी कर रहा था, पटवारी की तैयारी कर रहा था, उसके नंबर आ सकते हैं 270 280 के आसपास भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको स्टेनो में बहुत दिक्कत आने वाली है, वो मैं इसीलिए लेके आया हूँ, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। देखिए भी, अगर कोई विद्यार्थी 270 क्वेश्चन सही कर रहा है 300 में से, और उसके नंबर देखोगे आप 200 में से 180 नंबर बन रहे हैं, 200 में से 180 नंबर बन रहे हैं, और आप स्टेनो में देखोगे वो सिर्फ लेके आया 40 नंबर, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई किया उसने, एक तरह का सिर्फ क्वालिफाई किया। मान लीजिए उसने स्टेनो अभी नई स्टार्ट की है, उसके नंबर तो बहुत ही अच्छे हैं भाई, 180 नंबर 200 में से, और वो बिल्कुल ही नया फ्रेशर है, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, उसने स्टेनो में सिर्फ लेके आया वो 40 नंबर, और टोटल आप इसका देखोगे 220 नंबर बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, जो फाइनल है वो बनेंगे 220। तो इसके एक स्टूडेंट के दूसरे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट लेके आया 215 क्वेश्चन सही करके आया है 300 में से। देखिए भाई, एक चीज़ कीजिए, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, उसके बाद में इनमें गैप देख लीजिए, कितना बड़ा गैप है भाई, बहुत बड़ा गैप है। देख लीजिए, एक स्टूडेंट 270 क्वेश्चन सही करके आया और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 215 क्वेश्चन सही करके आया, लेकिन ये भी क्या है, स्किल के लिए गया है। और आप देखोगे इसके टोटल क्वेश्चन बनेंगे 200 में से 143। देखिए भाई, गैप देख लीजिए, 180 और 143 देख लीजिए भाई, 37 नंबर का, लगभग 37 नंबर का जो बीच में गैप है, कितना बहुत बड़ा गैप होता है भाई ये, ठीक है ना। और ये बंदा स्पेशल स्टेनो की स्किल की तैयारी कर रहा था, और इसने नंबर ले आया ये 90, स्टेनो में 90 नंबर ले आया, ये सिर्फ और सिर्फ इसने 100 गलतियाँ की है, तो ये 90 नंबर ले आया। तो इसके टोटल देखोगे आप 233 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देख लीजिए भाई, 233 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये सिर्फ किस लिए हो रहे हैं कि उसकी बंदे की क्या है, स्टेनो है वो बहुत ही अच्छी थी, उसने 90 नंबर स्टेनो में खींच लिए, तो नंबर है वो बन गए टोटल 233। देख लीजिए भाई, 180 नंबर 200 में से लाया, उससे भी ये बंदा 143 नंबर लेके आया 200 में से, उससे आगे निकल गया ये बंदा। 200 में से 180 नंबर लेके आया, ये लेके आया 143 नंबर 200 में से, और टोटल ये स्टेनो में लेके आ गया 90 नंबर, तो टोटल बन गए इसके 233। तो देख लीजिए, ये है इतना बड़ा गैप। अगर आपकी स्टेनो अच्छी होगी तो आप बड़े बड़ों से भी आगे निकल सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी स्टेनो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एक और स्टूडेंट की। ये देख लीजिए, एक बंदा टोटल क्वेश्चन सही करके आया 280 क्वेश्चन सही करके आया है, कितने में से, 300 में से। देख लीजिए, इससे तो कोई खब्बी खान होगा ही नहीं कि 280 से प्लस लेके आ गया तो वो बहुत ही महान व्यक्ति है भाई, ठीक है ना। 280 क्वेश्चन जो सही करके आ गया, और उसने स्टेनो के देख लीजिए उसके नंबर बने हैं 200 में से 186, यानी कि 186 नंबर बने हैं। और स्टेनो में वो बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नया है, उसने नंबर लेके आया वो सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर लेके आया है। स्टेनो में सिर्फ लेके आया 50 नंबर। टोटल देखोगे आपके इसके नंबर बनेंगे 236 नंबर बनेंगे टोटल। तो देख लीजिए, एक बंदे की बात कर लेते हैं, वो करके आया है सिर्फ और सिर्फ 235 क्वेश्चन सही करके आया है। तो देख लीजिए भी, इससे ज़्यादा वो 35 क्वेश्चन सही करके आया है, 35 क्वेश्चन सही करके आया है। तो देख लीजिए, नंबर देख लेते हैं, 186 नंबर बने थे ऊपर वाले के 200 में से, और जो 235 करके आया उसके बने हैं सिर्फ और सिर्फ 156 नंबर बने हैं। और 186 वाला नंबर स्टेनो में लेके आया 50, और नीचे वाला ये लेके आया नंबर 90। तो आप देख लीजिए भाई, टोटल देख लीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, और उसके बाद जो आराम से इनका गैप है वो देख लीजिए, कितना बड़ा गैप पड़ा है, ठीक है ना। तो एक बंदा स्टेनो में 50 नंबर लेके आया, दूसरा लेके आया 90 नंबर। तो देख लीजिए भाई, टोटल आपके सामने है। ऊपर वाले के जिसके 186 नंबर बन रहे हैं भाई 200 में से 186 नंबर बन रहे हैं। टोटल देख लीजिए, इसके 236 नंबर बन रहे हैं, 236 नंबर बन रहे हैं। और आप देखेंगे कि 240 नंबर बन रहे हैं नीचे वाले के, 240 नंबर बन रहे हैं नीचे वाले के। तो देख लीजिए, आपके सामने है ये कि जो स्टेनो में परफेक्ट करके आएगा उसके वो क्वालिफाई होगा ही होगा, उसका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, जिसकी स्टेनो अच्छी हो, नंबर भी थोड़े अच्छे हो। चलिए बात कर लेते हैं आगे।
देखिए भी ये जो नंबर है ये मैं अपनी क्लास से स्टूडेंट्स के नंबर उठाए हैं। ये मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट के जो नंबर थे, जो क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो मैंने उठा के आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए भी मेरे एक स्टूडेंट्स ने राइट क्वेश्चन किए हैं 300 में से 245 राइट क्वेश्चन किए हैं सही 300 में से। और इसके नंबर देख लीजिए भाई, नंबर बने हैं 200 में से 163, यानी कि 163 नंबर बने हैं 200 में से। और ये बंदा लेके आया 60 नंबर स्टेनो में। और टोटल देखेंगे इसका 223 नंबर बनेंगे, टोटल बनेंगे 223 नंबर। और दूसरा मेरा स्टूडेंट है जिसने नंबर लेके आया है 215 क्वेश्चन सही करके आया है 300 में से। नंबर बने उसके 143 143 जिसके नंबर बने हैं 200 में से। और आप ये बंदा स्टेनो में लेके आ गया 90 नंबर। दोनों ही क्वालिफाई हो रहे हैं स्किल के लिए, लेकिन ये लेके आया 90 नंबर। और जो इसके 163 नंबर बन रहे थे 200 में से, वो लेके आया सिर्फ 60, यानी कि उसने 400 गलतियां कर दी और इसने किया सिर्फ और सिर्फ 100 गलतियां। तो देख लीजिए टोटल आपके सामने है। एक ऊपर वाला जिसके नंबर वो एग्ज़ाम में तो खूब ले आया, 163 नंबर ले आया भाई। और देखेंगे आप इसका टोटल बनाया 223, क्योंकि ये स्किल में क्या है 60 नंबर लेके आया। और दूसरा बंदा जिसके एग्ज़ाम में तो बने थे 143 नंबर 200 में से, और ये स्किल में खींच लाया भाई 90 नंबर ले आया। तो टोटल आप इसका देखोगे 233 क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई। 233 क्वेश्चन देख लीजिए, गैप कितना बड़ा पड़ा है भाई। 223 यानी कि 10 का गैप पड़ गया। अगर आपकी स्टेनो अच्छी होगी तो इतना बड़ा गैप पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ जो जिनके नंबर बन रहे हैं, मतलब 143 144 उसके आसपास, जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 215 220 222 235। तो भाई वो विद्यार्थी क्या है कि स्टेनो में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर लें, वो डेफिनेटली क्या है सिलेक्शन के हकदार हैं। वो सिलेक्शन, अगर उसकी स्टेनो अच्छी है तो वो सिलेक्शन डेफिनेटली लगेगा। तो इसलिए भाई स्टेनो क्या है, आपको 90 प्लस ही आपको नंबर स्टेनो में लेके आनी है। तो ठीक है ना भाई। तो ये थी वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो नंबर भी बता दिया आपको मैंने, 360 वर्ड सही वाले का लफड़ा क्या था वो भी बता दिया। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं एंड लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।